ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नंबर सीरीज। ठीक है, सबसे पहले जस्ट 1 सेकेंड। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इससे पहले आपके 2 टॉपिक्स पे वीडियोस बना दिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बताती हूँ पेन से कि क्या क्या मैंने बना दिया है इसमें। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला टॉपिक नंबर सीरीज का। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए, जो फर्स्ट वन इज एनालॉजी और सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लो। ठीक है, तो ये अगर ये दोनों टॉपिक्स आपको मेरे से पढ़ने हैं तो आप ये वाली 2 वीडियोस प्रीवियस वाली देख सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज का टॉपिक। ठीक है, तो नंबर सीरीज भी आपका कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। सेम वही जैसा कि अभी हम क्लासिफिकेशन में पढ़ते आए हैं, इसमें भी एक सीरीज आपको गिवन होती है, बस आपको उसमें जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना ही मेन काम है, और बाकी इसके कुछ 3 टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे इसके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक नंबर सीरीज का। ओके, स्टार्ट करते हैं बेसिक स्लाइड से, इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो पॉइंट वाइज चलेंगे। मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी और कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, जैसे कि ये हमने पिछले वीडियोस में भी करा है। ठीक है, थोड़े एग्जांपल्स मैं आपको करके बताती हूँ और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। ठीक है, तो हम इसी मेथड से अभी वाला जो नंबर सीरीज है उस टॉपिक को भी खत्म करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, सारा सब कुछ इसमें मैं आपका कवर कर लूंगी इस टॉपिक का, नंबर सीरीज का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं पहले। Number series tests are a type of numerical aptitude test which require you to find the missing या wrong number in a sequence. जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कुछ टाइप्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो सेम चीज चलती है, जो नंबर सीरीज के टेस्ट है आपके किस तरीके के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो तो मतलब आपको नाम से ही पता चलता है कि नंबर सीरीज है। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो जो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन होंगे वो किस पे होंगे, बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड होंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके के वर्ड्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, किसी भी तरीके के स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स पे ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इसलिए नंबर सीरीज टेस्ट आर अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट विच रिक्वायर यू टू फाइंड द, अब या तो हो सकता है आपको मिसिंग नंबर फाइंड करने को आ जाए या रॉन्ग नंबर फाइंड करने को आ जाए इन अ सीक्वेंस। तो कोई एक सीक्वेंस आपको गिवन होता है, उसमें या तो आपको मिसिंग नंबर लिखना होता है या रॉन्ग नंबर बताना होता है या उस सीक्वेंस को पूरा करना होता है। ओके, सो दिस मिसिंग और रॉन्ग नंबर मे बी एट द बिगनिंग और मिडल और एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो जो आपका जो भी मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर होगा वो आपका कहीं पर भी हो सकता है, बिगनिंग में भी, मिडल में भी या एंड में भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सीक्वेंस है, जस्ट एक रैंडम सीक्वेंस कि 5, 10, 15, 20 एंड देन यहाँ पे एक मिसिंग है और 20 और यहाँ पे 30 और 35। ठीक है, आपसे बोला गया है, ये तो एक बहुत इजी सा मैंने एग्जांपल ले लिया है, बट इतना इजी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आपको ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ मिसिंग नंबर पे क्या वैल्यू आएगी। सो आपको इस पैटर्न को देखना होगा कि यहाँ पे 5 है, देन 10, देन 15, तो यानी यहाँ पर हर जगह +5 हो रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ एक AP की तरह है। ठीक है, तो +5 हो रहा है, तो यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर नंबर कौन सा आना चाहिए, 25। तो 25 में अगर आप +5 करोगे तो यही पैटर्न आपका हर जगह चलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाता है वो 25। तो ये तो एक तरीके से एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप मिसिंग नंबर या कोई रॉन्ग नंबर भी अगर यहाँ पर कोई गिवन हो तो उसको फाइंड आउट करते हो। अभी उस टाइप के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लाइन का मतलब ये था कि नंबर बिगनिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है या एंड में भी हो सकता है इस सीक्वेंस के। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है कि इन दीज क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज इज गिवन, ओके, एंड कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू ईदर इंसर्ट अ मिसिंग नंबर और फाइंड द वन दैट डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ सीरीज। तो वही बात लिखी हुई है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या जो एक नंबर सीरीज, तो ऑब्वियसली एक सीक्वेंस गिवन होगा आपको, तो आपको या तो 2 काम करने होंगे, या तो मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना होगा उसमें से, और या तो आपको एक रॉन्ग नंबर दिया होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा उस सीरीज का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप की बात हो रही है।
सो द ओनली थिंग टू बी अंडरस्टैंड फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इज द पैटर्न। तो मैंने आपको वही बताया कि यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे बेसिक टेक्निक, बेसिक या ओनली टेक्निक मैं कहूँ तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो आपको इन पैटर्न्स को समझना ही पड़ेगा। आपको नंबर्स का पैटर्न समझना आना चाहिए, नंबर पैटर्न, ठीक है। तो नंबर पैटर्न आपका काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन सारे के सारे नंबर्स पे बेस्ड होंगे, और जब आपको मिसिंग नंबर या कोई रॉन्ग नंबर या उसके नेक्स्ट नंबर जोन सा भी होने वाला है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पैटर्न जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप पैटर्न को एक बार आइडेंटिफाई कर लो सही से, तो आप क्वेश्चन इसके आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो ऑन विच अ नंबर सीरीज इज रिटन, जिस पैटर्न पे आपका नंबर सीरीज लिखा होगा वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सो अ नंबर सीरीज कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग वेरियस मेथड। सो बहुत सारे मेथड्स आप नंबर सीरीज को फ्रेम कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एक नंबर सीरीज यहाँ पर फ्रेम कर दी, तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस भी हो सकते हैं। सो देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल। तो ये तो सबसे मतलब एक जनरल बात हो गई कि आप स्टूडेंट्स को ऐसे पैटर्न, देखो पैटर्न ऐसे आइडेंटिफाई इतना ईजी नहीं होता ना पैटर्न आइडेंटिफाई करना। सो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपको थोड़ा बहुत इन जनरल पता चले, आप काफी सारे जो पैटर्न है उनसे अवेयर हो, ठीक है। तो अवेयरनेस के लिए आपको काफी सारे पैटर्न्स को काफी सारे पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। सो सॉल्व, मैं एक बार ये सारी इंक इरेज कर देती हूँ, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, ठीक है। आप जितने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो करो, ताकि आपको पैटर्न जो है, so that you can understand, so that you can understand various types of patterns, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारे टाइप्स जो पैटर्न्स के वो समझ में आने लगे, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, मतलब जस्ट एक आइडिया था कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और क्या इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में मैं अगर अभी यही इन जनरल बताऊं तो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन, जैसा कि अभी हमने पढ़ लिए, जिसमें आपको एक सीक्वेंस दिया होता है, आपको मिसिंग नंबर बताना होता है। दूसरा नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको उसी सीक्वेंस को पूरा करते हुए उसका नेक्स्ट नंबर लिखना होता है। थर्ड आपका रॉन्ग नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर इसमें गलत है, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये हम डीप में पढ़ेंगे, ये जस्ट मैंने इन जनरल बताया कि हम कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप, फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। तो फाइंड द मिसिंग नंबर से हम अपना फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इसका एक बार पढ़ते हैं जनरल में कि क्या बोला हुआ है। सो इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज इज गिवन टू यू एंड वन नंबर इज मिसिंग फ्रॉम दैट सीरीज। तो हम जैसा कि अभी तक पढ़ते हुए आए ही हैं, एक नंबर सीरीज आपको दी होगी, उसमें से एक नंबर मिसिंग होगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे? यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट नंबर बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द गिवन सीरीज। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उसी के बेस पे आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो सेकंड पॉइंट क्या है? दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टेस्ट द स्किल्स ऑफ अ कैंडिडेट दैट हाउ दे अंडरस्टैंड द लॉजिकल पैटर्न फॉलोड इन द सीरीज। नंबर्स में आप किस तरीके से पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हो, वही इसमें टेस्ट किया जाता है। एंड आर कैपेबल टू फाइंड द मिसिंग नंबर, तो कितना आप पैटर्न को समझ के नंबर को फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नंबर का पैटर्न ही होने वाला है, और वो स्किल कैसे डेवलप होगी, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है अभी ये वाला देखते हैं। सो व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे एक नंबर सीरीज दे रखी है आपको 0, 3, 12, 30, 105 एंड 168। अब देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत इसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 और 3, फिर 3 4 12। अगर थोड़ा बहुत पैटर्न में लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फर्स्ट केस अपना पैटर्न का लगाती हूँ, तो यहाँ पे 0 के साथ तो देखो मल्टीप्लाई तो कुछ करा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 0 के साथ कुछ भी करोगे तो आपका वो नहीं बनेगा। तो हम मल्टीप्लाई वाला केस ना लेकर मैं यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई का सोच रही थी, क्योंकि 3 4 12 एंड 12, बट मल्टीप्लाई यहाँ नहीं वर्क करेगा।
0 और 3 के बीच में, क्योंकि 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट नंबर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पैटर्न्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है और वो पैटर्न सभी नंबर्स में लगना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि 3 और 12 में आपका ये 3 4 या 12 वाला पैटर्न लग रहा है, तो अब सब में वो पैटर्न यहाँ पर लगना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल यह हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न जो अभी मैं सोच रही थी, यहाँ पे 0 और 3, तो फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई ना लेके तो प्लस ले लेते हैं, +3 हो रहा है। फिर यहाँ पर 9 10 11 12, हाँ 9 प्लस हो रहा है। ओके, सो 30 एंड 30 माइनस 12 इज 10 में से 2 गया 8 एंड 2 में से गया 1। ओके, सो देखो फिर 105 और 168 में भी एक बार देख लेते हैं कितना प्लस हो रहा है। तो 168 माइनस 105 इज 5 6 7 8 एंड 6। ठीक है, तो 63। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3, फिर ये 3 3 ज़ा 9 हुआ एंड फिर 9 2 ज़ा 18 समथिंग कुछ हो रहा है, बट यहाँ पर भी कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे पहले 3 प्लस किया, फिर 9 प्लस किया, फिर 18 प्लस किया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल, इसका ट्रिपल, फिर डबल, कुछ ऐसा समथिंग हो रहा है। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हूँ तो इन आंसर में कैसे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसी आंसर का दिया हुआ है, क्या कि जैसे 0 3 12 30 60, देखो 60 तो आपका आंसर ही आ गया, यहाँ पर 60 इज योर आंसर। यहाँ पे गायब है ना ये तो आंसर है, बट ये कैसे आया वो देखते हैं। तो पहले जैसे कि हम देखो यहाँ पे सही कर रहे थे हम कि 0 में 3 जैसे 3 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर यहाँ पे हमको नहीं पता कि क्या ऐड करना है। ठीक है, तो ये तो हमें नहीं पता। फिर यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे भी हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये तो नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये भी हमको नहीं पता है और ये भी हमको नहीं पता है। तो 63, तो जैसा कि हमने अपने ये वाली वीडियो में ये वाले क्वेश्चन में निकाल लिया था कि 3 9 18 और 63, बट इसके आगे कैसे बढ़ना था वो एक बार सॉल्यूशन से समझते हैं। तो लाइक 3 9 18 और 63 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर इसके पैटर्न में देखोगे तो 3 और 9 में 6 यहाँ पर ऐड हुआ, फिर 9 और 18 में 9 ऐड हुआ, फिर ये तो हमको नहीं पता था, बट फिर 63 तक आने में यहाँ पर 12 और 15 और यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड हुआ। तो यहाँ पे 6, फिर देन 9, फिर 12, फिर 15, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो ये सारे के सारे जो मल्टीपल्स चल रहे हैं, कुछ 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो 3 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, बट 18 के टेबल में 30 नहीं आता। ठीक है, तो आप यहाँ तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, बट आपको 105 और 168 तो दिया ही है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि जैसे 3 और 9 में 6 का आया है, फिर 9 और 18 में 9 का आया है। तो यहाँ पे देखा आपने 6 9, और फिर यहाँ पर अगर आप देखो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। तो यहाँ से ही आपको फाइंड आउट करके मिलेगा कि ये 3 के मल्टीपल सारे के सारे चल रहे हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो अगर मैं यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 प्लस करूँ, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 कुछ ऐसा प्लस करूँ, तो यहाँ पर आपका जो पैटर्न आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा कि 18 में प्लस 12 करोगे तो 30 आंसर आएगा, फिर 30 में 15 प्लस करोगे तो 45 आएगा, और फिर जब आप यहाँ पर देखोगे 18 प्लस 30 यानी 30 में आप 30 प्लस करोगे तो आपको जो नंबर आएगा वो 60 आएगा। तो एंड दैट इज योर आंसर। ओके, सो आपको पैटर्न ही फाइंड आउट करना होगा। जैसे यहाँ पर पैटर्न यहाँ से मिला है कि आपको कि ये 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो ऐसे ही आपने जब नीचे के बनाए फिर आप ऊपर के नंबर्स जैसे ये 2 नंबर्स बनेंगे और फिर देन आपका लास्ट में मिसिंग नंबर बनेगा। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो कि व्हाट शुड कम इन प्लेस, वही आपका क्वेश्चन है कि मिसिंग एक सीरीज दे रखी है। अब इसमें देखो कि 2 और 9, फिर 30 105 एंड 2195, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है एक बार सॉल्यूशन से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या सॉल्यूशन में दिया हुआ है, द सीरीज इज एज फॉलोज। तो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6, फिर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। तो ये आपका कुछ सीरीज चल रहा है, इससे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे इंटू 1 करेंगे, इंटू 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, एंड 2 इंटू 7 इज टू 40, बट यहाँ पर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक पैटर्न तो दे ही रखा है इन्होंने। ठीक है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर भी आपको एक मिसिंग सीरीज दे रखी है, आपको यहाँ पर भी बताना है। ठीक है, तो ये जो इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर स्क्वायर्स है, ये मैंने यहाँ पर एक्चुअली जब हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं ना तो उस पर स्क्वायर का कुछ ऑप्शन नहीं आता, तो मैंने ये वाला जो साइन लगाया, ये जब आप लिखते हो मैथ्स में तो ये पावर का सिंबल होता है। ठीक है, ये पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने लिखा हुआ ना यहाँ पे 1 U और 2, तो यानी ये इसकी पावर है, यानी ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर 2 पे मैंने U लिखा हुआ है
तो इसका मतलब है ये पावर है, तो यानी ये 2 का स्क्वायर है, तो ये जो है ये 2 ये पावर में है, ठीक है। सो ये इंटू 1 प्लस 1 किया, ये पावर है, ठीक है, इंटू 2 ये आपका कॉमा में इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर में है ये, ठीक है। देन इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर है ये, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, एंड इंटू 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे इंटू 1, और जैसे यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 इंटू 1 इज 3 एंड प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 3 प्लस 1 इज 4। देन 4 में आप 4 जैसे यहाँ पे कर देती हूँ मैं, देखो मैं इसको पहले तो सारे को इरेज करती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। देखो तो ये जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले 3 से स्टार्ट करोगे, जैसे 3 इंटू 1 प्लस 1 का ये मैंने बताया ये 1 का स्क्वायर, ये देन 2 का स्क्वायर, ये देन 3 का स्क्वायर, एंड ये ऐसे सोन चलता रहेगा। तो 3 से अगर आप पैटर्न स्टार्ट करो तो 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। अब आपका 4 आंसर आया। अब आप देखोगे जो दूसरा पैटर्न चल रहा है वो यहाँ पे अब 1 की जगह 2 आ जाएगा दोनों में, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 2 ज़ा 8 एंड 8 का 2 का स्क्वायर इज 4, तो यहाँ पे 12, ठीक है। तो 12 आपका नेक्स्ट नंबर आ गया जैसे यहाँ पर, फिर आप 12 में ही लगाओगे ये चीज़, फिर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज़ 12 3 ज़ा 36 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 विच इज़ 45, तो 45 इज योर नेक्स्ट नंबर। सब वही अब आपको पता चल जाएगा 45 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर जो आप लगाओगे, यहाँ पर जो आंसर आएगा वही आपका मिसिंग नंबर का आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पैटर्न यहाँ पर ग्रैब करना था, जो कि पैटर्न मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने को हो जाएगा और इसी से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो पैटर्न है आप 3 में लगाओगे, जैसे फर्स्ट नंबर आपको 3 दिया हुआ है, तो पैटर्न आप सबसे पहला 3 में लगाओगे, फिर जो आपका आंसर आएगा फिर वो उसमें लगाओगे, तो ये ऐसे ऐसे होगा। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी जैसे ये पैटर्न दिया हुआ है, तो ये जो पैटर्न है आप सबसे पहले 2 में लगाओगे, तो 2 अब दे रखा है इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7, ठीक है। तो 2 तो आपका फर्स्ट नंबर है ही, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7, तो ये क्या जाएगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है, प्लस 7 1 ज़ा 7, तो एंड 2 1 7 इज 9, तो 9 इज योर नेक्स्ट नंबर। फिर आप यही पैटर्न दूसरे में लगाओगे, तो विच इज अब ये 2 और 2 हो जाएगा और ये कम होता जाएगा, देखो 2 2 और 6 हो रहा है, तो यानी 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6, जहां पर 1 था यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है, एक और 2, और जहां पर ये 7 था तो यहाँ पे ये कम होता जा रहा है। फिर ठीक है, अब यहाँ पे करोगे आप 9 2 ज़ा 18 प्लस 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका 30 आएगा, विच इज योर नेक्स्ट नंबर। फिर आप नेक्स्ट वही पैटर्न, अब जैसे आप 1 और 1 बढ़ा रहे थे यहाँ पर, तो अब यहाँ पे आप 3 बढ़ा दोगे इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा यहाँ पर आपका सॉल्व करके 105 आ रहा है, फिर आप 105 में भी यही पैटर्न लगाओगे एंड देन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये जो पैटर्न है वो लिख दिया है, आप ये पैटर्न फर्स्ट नंबर में सबसे पहले लगाओगे, यानी 2 में आप लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। सेकेंड एक बार हमने देख लिया, थर्ड भी देख लिया, अब हम एक बार फोर्थ देख लेते हैं। सो फोर्थ में क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है। सो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि ये कैसे आएगा, बाकियों में मैंने सीरीज लिख दी है कि आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे 18 है, 38 है, 120 और आपको यहाँ पे पैटर्न बताना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो यही लग रहा है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर ये एक एक नंबर से बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो 2 प्लस 2 है 3 इंटू 3 4 4 5 5। तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न बेसिकली आपका ये वाला है, ठीक है। ये जो आपके नंबर्स हैं इधर, ये आपका पैटर्न है, ये क्या है, यही आपका पैटर्न है। और जैसा कि भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, यही पैटर्न अगर आप फर्स्ट नंबर इधर लगाओगे पहले 18 में, तो 18 इंटू 2 इज 18 2 36 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, तो 36 प्लस 2 इज 38। फिर जो आंसर आएगा 38, उसमें आप ये नेक्स्ट पैटर्न लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हेंस 492 विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो एंड में जो आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 120 में जब ये पैटर्न लगाया तो आपका आंसर 492 आ रहा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 492 आएगा, तो दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स भी आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। सो व्हाट शुड कम इन, वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी, आपको सीरीज दे रखी है।
तो देखो यहाँ पर भी मैंने सीरीज का आपको एक शॉर्ट दे रखा है। सो इंटू 1 + 2 फिर इंटू 2, देखो यहाँ पर 1 देन यहाँ पे 2 देन यहाँ पे 3, तो ये तो एक एक बढ़ता जा रहा है, और ये 2 देन ये 3 एंड ये 4, तो ये भी एक एक बढ़ता जा रहा है। तो आप 1 में लगाओगे सबसे पहले, तो जो आपका पैटर्न है, यहाँ पे मैं इंक इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान से दिखे। तो यहाँ पे जो पैटर्न है पहले आप 1 में लगाओगे, सो 1 इंटू 1 + 2 विच इज 1 1 एंड 1 1 = 1 + 2 = 3। फिर आप 3 में यही पैटर्न लगाओगे, 3 इंटू, अब ये 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, एक एक बढ़ता जाएगा। तो 2 इंटू 3 3 2 = 6 एंड 6 और 3 9, तो विच इज योर नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे जब इसको लगाते जाओगे तो 9 आ गया। अब यहाँ पर 9 में आप लगाओगे तो जो नंबर का पैटर्न है, पैटर्न कौन सा है, ये वाला, सिर्फ इतना जो पोर्शन है आपका ये पैटर्न है, यहाँ पे भी जो इतना पोर्शन है ये पैटर्न है, और ये तो आपका जो प्रीवियस आंसर आया है वही है। तो 9 अब यहाँ पे इंटू 1 इंटू 2, तो यहाँ पे इंटू 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 9 3 = 27 + 4 = 31, ठीक है। तो आपका 31 तो नेक्स्ट नंबर है ही, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पैटर्न आ गया, और 31 इंटू 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अब आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 31 इंटू 4 = 4 1 = 4 4 3 = 12 124 + 5 = 129, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक बार वेरीफाई भी करना चाहो, वैसे तो आपका आंसर 129 यहाँ पर आ गया है, लेकिन अगर आप वेरीफाई भी करना चाहो सो 129, जैसे कि आप यहाँ पर ये पैटर्न थोड़ा सा हाईलाइट कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी। सो इंटू 5 + 6 करोगे, सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 = 45, 4 क्यू में 5 2 = 10 एंड 10 + 4 = 14 एंड 5 1 = 5 एंड ये 645 + 6 ये कितना हो जाएगा 651, तो देखो 651 बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ पर। तो यानी आपका ये जो आंसर है 129 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप पैटर्न को लगाओगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो अब नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए, ठीक है, ये कुछ आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्वेश्चंस होमवर्क में करने होंगे। सो व्हाट शुड कम इन प्लेस इन द क्वेश्चन मार्क, यही वही सेम क्वेश्चन है, आपको बस जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर उन्हीं नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था मिसिंग नंबर आपका स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बट यहाँ स्टार्टिंग में नंबर्स हैं और यहाँ पर मिडल में है, और इस वाले क्वेश्चन में आपका एंड में है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, नेक्स्ट स्लाइड्स में नहीं बनाया सबको। तो ये आपके क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। सो इनका जो सॉल्यूशंस है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, बुलेट पॉइंट्स में ही लिखे हुए हैं सबके। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और सबके मैंने नंबरिंग तो कर ही दी है। बाकी ये जो है आपके आंसर है, ये फर्स्ट वाले में मैंने यहाँ पर पैटर्न भी लिख दिया है, जो आपका यहाँ पे पैटर्न रहेगा। बाकियों में पैटर्न नहीं है, वो पैटर्न आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, और आपका आंसर जो है वो सामने आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप नंबर 2, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये कोई अलग टाइप नहीं है, बेसिकली वही है, यहाँ पे भी आपको पैटर्न, सेम पैटर्न समझना होगा, और बस इसमें ये क्या फर्क है कि आपको पैटर्न समझ के उसका नेक्स्ट नंबर लिखना होगा, ठीक है। सेम ही वैसे क्वेश्चन है, देखो एक बार पढ़ लेते हैं कि इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू एनालाइज दैट सीरीज, वही आपको नंबर सीरीज गिवन होगी एंड यू हैव टू एनालाइज दैट सीरीज विच इज बेस्ड ऑन सम न्यूमेरिक पैटर्न, कोई एक न्यूमेरिक पैटर्न जो होगा उसको आपको एनालाइज करना होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर, जो उसका नेक्स्ट नंबर होगा उसको फाइंड आउट करके जो सीरीज को फॉलो कर रहा है वो आइडेंटिफाई करना होगा। सो सेकंड पॉइंट इज दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टेस्ट द स्किल्स ऑफ अ कैंडिडेट दैट हाउ दे अंडरस्टैंड द लॉजिकल पैटर्न, कि कैसे आप पैटर्न को समझते हैं, फॉलोड इन द सीरीज एंड आर केपेबल टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर। तो सेम ही वही इंट्रो दे रखा है यहाँ पर भी, बस आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना होगा। एग्जाम्पल एक बार ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस करूंगी, कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब आपको यहाँ पर 4 नंबर दे रखे हैं, अब आपको बताना है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन मार्क डाल दो तो मिसिंग नंबर हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट नंबर है तो नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे इसका आंसर देखें हम अगर, तो 48 32 24 20, तो एक तरीके से डिक्रीज होता हुआ पैटर्न है। सो 48 में से 32 अगर हमने देखा तो -16 हो रहा है, यहाँ पर -8 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, ये तो आपका पैटर्न है, ठीक है। अब आपको पैटर्न आपने लिख लिया, अभी तो आपने देखा कि दोनों में चेंज क्या हो रहा है। सो 48 से 32 यानी 16 माइनस हो रहा है, 32 से 24 8 माइनस हो रहा है, 24 से 24, तो आप देखोगे 2 × 4 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 16, तो 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे डबल
एक तरीके से हो रहा है, तो 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो 2 से हो रहा है हर जगह, तो 16 देन 8 फिर 4 फिर 2। तो अगर आप देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो इस डायरेक्शन में आपका इंटू 2 हो रहा है, तो अगर आप इस डायरेक्शन से आओगे तो ये आपका एक तरीके से हाफ हो रहा है। 16 का हाफ 8, फिर 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 एंड 2 का हाफ देन इज -1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे -1 आ जाएगा। सो 18 - 1 इज 17। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा 48 32 24, अच्छा ये तो 20 देन 18, अच्छा यहाँ पर 18 गिवन नहीं है, 18 ही आपको जस्ट फाइंड आउट करना था। ओके, सो नेक्स्ट नंबर अगर आप फाइंड आउट करो ना तो यहाँ पर 17 आएगा। समझा दिया हो मैंने 17 कैसे आएगा, मुझे लगा 18 तक गिवन है, बट 18 तक गिवन नहीं है, 20 तक गिवन है आपका 18, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो वही जो लॉजिक है वही लगाना है, और इसके बाद भी अगर आप फाइंड आउट करो तो 17 आपका आंसर हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट नंबर एक बार देख लेते हैं। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, तो वही आपको सीरीज दे रखी है। अब एक बार देखो तो 198 से 194 यानी -4, फिर यहाँ से और भी आपका कितना 4, और फिर आपको 4 5 9 कम हो रहा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ से और कम हो रहा है, तो एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं। तो देखो पैटर्न इसका थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, क्या है आंसर में, तो 198 से 194 आपका यानी 4 कम हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 4, और या फिर 9 कम हुआ है, यानी पहले 4 कम हुआ, फिर आपका 9 कम हुआ, फिर 198 से 104, यहाँ से 4, यहाँ से 9, और 185 से 69 कितना हो जाएगा, आप इसको माइनस करो तो 185 - 69 इज 9 10 11 12 13 14 15 6, एंड ये बचा 7, 7 में 6 गया 1, तो 16 कम हुआ यहाँ पर। तो यानी देखो अब यहाँ दिख रहा है ये 2 का स्क्वायर कम हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर कम हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर कम हो रहा है, तो अब 5 का स्क्वायर कम होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये इसका मतलब जो है आपका पावर है, इसका जो मतलब है वो आपका पावर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वही 4, फिर देन 9, फिर देन 16, तो आपका देन 2 का स्क्वायर कम हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, तो देन 5 का स्क्वायर, 25 कम हो जाएगा। सो 169 माइनस कर दोगे आप 25, विच इज 9 - 5 इज 4, 6 - 2 इज 4, तो देन आपका आंसर जो है 144 आ जाएगा। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, तो विच इज योर नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो आई होप ये पैटर्न ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सीरीज दे रखी है, अब आपको इसको पूरा करना होगा। सो 6 9 7 10 8 11, ठीक है, तो उसमें आप क्या देखोगे, जो आपकी सीरीज है 6 से 9 हो रहा है यानी +3 हो रहा है, फिर देन 9 से 7 हो रहा है, तो यानी आपका -2, देन फिर +3, देन -2, फिर +3 -2, तो आपका मतलब पैटर्न बन रहा है यहाँ से +3 -2 +3 -2 +3 -2, तो यही आपका यहाँ पर जो है पैटर्न हो रहा है। तो इससे आप नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। सो आपको 11 तक आपको गिवन था, तो 9 आपने फाइंड आउट करा है, एंड दैट इज योर आंसर। सो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको सीरीज दे रखी है, अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे ये आंसर दे रखा है, जैसे 0 2 6 12, तो 0 से 2 में +2 हो रहा है, देन फिर +4 हो रहा है, फिर +6 +8। ठीक है, ये तो आपने फाइंड आउट करा है। अगर आप इससे पहले की कहानी देखो, सो देन 2 फिर 4 फिर 6 और 8, तो आप देखो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये सारे के सारे जो चल रहे हैं यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो आप 2 के मल्टीपल से फाइंड आउट कर सकते हो। तो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देन 2 5 जा 10 आएगा। सो यानी 20 + 10 इज 30 इज योर आंसर। ठीक है, तो 30 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। सो अब एक बार ये वाली सीरीज आपको दी हुई है, अब आप इसमें देखोगे तो ये 6 है, देन 6 7 जा 42, तो यहाँ पर इंटू 7 हुआ है, 6 7 जा 42, फिर 42 में आपने 7 मल्टीप्लाई करा है तो 294 आया है, फिर 294 में 7, तो यहाँ पे सब में 7 7 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ये नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जितने आपके नंबर्स बड़े होते हैं तो थोड़ा पैटर्न आपका आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स बड़े होते गए तो आपका पैटर्न यहाँ पे आसान है। तो यहाँ पे जो आपका मेन पैटर्न है वो आपका इंटू 7 का ही है, यानी आपके जो सारे नंबर है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि 6 से 42 हो रहा है, तो यानी 6 7 जा 42 तो टेबल में ही आ रहा है। एक बार 42 × 7 भी करके देख लो, वेरीफाई करके कि क्या यही पैटर्न यूज हो रहा है। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 और 29 294, देखो यही पैटर्न आ रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पैटर्न होगा वो यही होगा। सो 14406 में अगर आप 7 मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, सो नाउ अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ये होमवर्क क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने होंगे कि क्या क्या
होंगे। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आपके सॉल्यूशंस बनते हैं। ओके, सो सबका ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का है। मैंने बुलेट पॉइंट्स डाले हुए हैं, मैं एक बार नंबरिंग भी कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशंस हो जाते हैं उसी क्वेश्चन के। ओके, सो अब हम अपना टाइप 3 पढ़ते हैं कि हमारा टाइप 3 जो है वो क्या कहता है। फाइंड द रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब तो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है आपको कि क्या होगा। सो एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। आपको जो नंबर सीरीज है उसमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना होगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके फॉलोड इन द सीरीज एंड देन थिंक ऑफ दैट नंबर विच इज नॉट फॉलोइंग दैट पैटर्न। एक ऐसा नंबर जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा और वही नंबर आपको रॉन्ग नंबर होगा एंड दैट नंबर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो द रॉन्ग नंबर इज नॉट फॉलोइंग और वी कैन से ब्रेकिंग द पैटर्न। तो वो नंबर जो होगा रॉन्ग नंबर वो आपका पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा होगा, बेसिकली पैटर्न ब्रेक कर रहा होगा। तो सम प्रैक्टिस ऑल्सो नीडेड हेयर। सो आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे कराती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में अगर आप देखो तो इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन। सो आपको फाइंड आउट करना होगा रॉन्ग नंबर। अब आपको यहाँ पर कुछ भी चीज मिसिंग नहीं है, सब आपको गिवन है। बस आपको अब यहाँ पे पैटर्न एनालाइज करके समझना होगा कि क्या चीज जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं ही एनालाइज करूँ तो यहाँ पे एक तो 9 है, 9 से ये देन 15 आ रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पर कुछ +6 हो रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पर देखो तो 15 में +6 तो नहीं आएगा। ठीक है, 15 + 6 आपका 21 होता है, बट यहाँ पे 24 दे रखा है। सो अगर आप यहाँ पर भी देखो तो थोड़ा बहुत अलग है। तो अगर मैं 3 के टेबल्स में बात करूँ तो 3 3 ज़ा 9, ये 3 5 ज़ा 15, 3 7 3 8 ज़ा 24 एंड ये आपका 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21 और ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है बेसिकली एंड ये आपका 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड ये तो ये सारे के सारे आपके 3 के मल्टीपल्स तो हैं, बट 34 आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। बट एक बार देखते हैं कि क्या आंसर क्या है। तो देखो आपका आंसर भी यही है, 34 हाईलाइट करा हुआ है मैंने। सो देखो आपका 9 15 24 ये सब दिया हुआ है आपको, विच इज +6 +9 12 15 18 21। बेसिकली यहाँ पे जो नंबर हाईलाइटेड है वो इसलिए गलत है क्योंकि ये जो आपका नंबर है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एक्सेप्ट 34, तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर जो 3 के मल्टीपल्स है एक्सेप्ट 34। ओके, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। सो इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज आपको वही रॉन्ग नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आप यहाँ पर देखो तो 10 15 में +5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे +5 हो रहा है एंड इसमें तो आपका 5 एंड 4 9 प्लस हो रहा है। देन फिर आपका 6 और 5 11 प्लस हो रहा है। फिर आपका यहाँ पर 19 प्लस हो रहा है। फिर आप एक बार देख सकते हो यहाँ पर ये सब प्लस की तो कहानियाँ है ही, बट 5 9 11 19 में आपको कुछ ऐसा सच तो मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। तो ऐसा सच तो मुझे इधर भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर आंसर में देखते हैं, देखो यहाँ पर आंसर क्या कह रहा है, द सीरीज इज एज फॉलोज +5 +9 +13 +17। सो 5 9 13 17 5 9 13 17। सो यहाँ पर +5, एक मिनट मैंने कुछ प्लस गलत करा है कि 5 देन 9 फिर 6 5 11 ही तो हुआ है 11 एंड देन यहाँ पर 19। तो यहाँ पर दे रखा है द सीरीज इज एज फॉलोज +5 विच इज ये एंड +9 +5 +9। तो प्लस का 9 विच इज दिस। ओके, ये +5 है, ये +9 है, बट ये आपका +13 कैसे हो गया? 24 और 13 37 आता, तो यहाँ पर 37 नहीं है। ठीक है, तो 37 की जगह यहाँ पर 35 दे रखा है। ओके, सो ये हम एक बार देखते हैं। 5 9 13 17 देन होता कुछ। सो द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive terms is 9 - 5 is equals to 13 - 9 is equals to 17 - 4। तो अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 4 का डिफरेंस लिया हुआ है। 5 देन 4 9 देन 4 देन 4 देन 4। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने क्या करा हुआ है, जैसे आपको ये चीज़ तो दी हुई है, यहाँ पे जो गलत है वो ये है कि लाइक जैसे यहाँ पर +5 हो रहा है, यहाँ पर +9 हो रहा है, यहाँ पर आपका +11 हो रहा है, देन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है
फिर 19 हो रहा है ना, 4 - 5 इज क्या 9 एंड 4 - 3 इज 3, 54 और 75 में से यहाँ पर आपका 1 एंड 5 6 7 21 एंड ये आपका 25 हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो ये +4 है, 9 10 11, ये +2 है, ये आपका 8 बन रहा है, ये आपका 2 बन रहा है और ये आपका 4 बन रहा है। तो आपका यहाँ पर गड़बड़ जो है वो इधर कुछ बता रहे हैं कि 5 9, आपका 5 9 और 11 की जगह 13 होना चाहिए था, ताकि वो सब में कॉमन हो जाए, डिफरेंस 4 का रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 35 इज योर रॉन्ग नंबर, क्योंकि यहाँ पर +5 +9, यहाँ पे 11 की जगह अगर यहाँ पे 37 होता 13, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस बनता आपका कॉमन डिफरेंस। सो हेंस 35 इज अ रॉन्ग नंबर इन द सीरीज एंड इट शुड बी 37। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 35 है। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। आपको वही रॉन्ग नंबर बताना है इसमें भी। सो 1 3 4 7 11 18 27 एंड 47। सो अगर आप यहाँ देखो सॉल्यूशन में कि थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी पहले 1 दे रखा है, देन आपका 3, फिर 4 जो है आपका 3 + 1 4 एंड देन 7 जो है आपका फिर 7 क्या आपका 4 और 3 7। ठीक है, फिर 11 क्या आपका अच्छा यहाँ पे देखो ये जो नंबर है, जो एक आपका नंबर है वो फर्स्ट जो प्रीवियस 2 टर्म्स है उसका सम है। ठीक है, जो थर्ड नंबर है यहाँ पर, थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। ठीक है, जो आपके प्रीवियस 2 नंबर है, यहाँ पे जो पैटर्न है आपका वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो आपका ये है कि नंबर जो आपका इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है आपका सम है जो पुरानी 2 टर्म्स है उसका। ठीक है, सो यहाँ पे 1 और 3, 1 + 3 इज 4, देन 7 के लिए जो प्रीवियस 2 टर्म्स होंगे 4 और 3 होगी विच इज 7, 11 के लिए प्रीवियस टर्म 7 और 4 होंगी, 18 के लिए 11 और 7 18 और 27 के लिए 11 और 18। तो यहाँ पर 11 और 18 आपका 29 आता है, तो यहाँ पे 27 गलत है, 29 होना चाहिए था। और अगर आप 47 में देखो तो 29 + 18 अगर आप करो तो यहाँ पे 47 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, हेंस 27 इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, इट शुड बी 29। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज योर 4th क्वेश्चन। इसका एक बार सॉल्यूशन देखो। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था वो ये था 14 28 112 और ये आपका जो आंसर है वो आपका मैंने हाईलाइट करा हुआ रेड से। ठीक है, सो द सीक्वेंस इज into 2 then into 4 then into 6 into 8 and into 1 0 5 3 7 4 and it should be 5 3 7 6। तो यहाँ पर जो 5 3 7 4 है इसकी जगह क्या होना चाहिए था आपका 5 3 7 6। और आपका जो पैटर्न है वो ये है 14 then 14 into 2 is 28, फिर देन 28 into 4 इज दिस। ठीक है, into 2 into 4। ठीक है, देन ये 4 देर 2 4 6 8 यानी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो देन ये 2 5 10 होता। तो एक मिनट, ये ना यहाँ पर स्पेस, ओके यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है। ये 1 0 5 3 7 4 नहीं है, ये into 2 into 4 का है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 एंड देन ये 2 5 10 होता। तो 2 5 10 होने के लिए यहाँ पे जो 670 जो 2 नंबर है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे into 2, 28 से मैं into 4, देन इधर से इधर into 6 और यहाँ पे करोगे तो ये into 8 और देन 5 3 7 6 होता। तो यहाँ पे ये into 10 होके नंबर आता। तो बट यहाँ पर 5 3 7 4 है विच इज़ योर रॉन्ग नंबर एंड इट शुड बी 5 3 7 6। एक बार यहाँ पर ये जो करेक्शन है ये देख लो, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक करेक्शन है 5 3 7 4 में, ये पहले तो ये देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मैंने देखा नहीं, मुझे लगा पूरा नंबर है ये। तो यहाँ पे स्पेस है, into 10 अलग है। आपका जो पैटर्न है वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 3 7 4 शुड बी 5 3 7 6। ठीक है, और ये जो आपका पैटर्न यहाँ पे हो रहा है वो into 2, ये into 4 विच इज 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड दिस इज 2 4 8 एंड देन ये 2 5 10 होता है। ये 5 3 7 6 0 है। यहाँ पर अगर 4 की जगह 6 होता तो ये बिल्कुल करेक्ट पैटर्न होता। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके, जो 5th यही है
आपको इसमें निकालना होगा जो रॉन्ग नंबर है विच इज 12। आपका जो 12 यहाँ पर आंसर है। कैसे? द सीरीज इज एज फॉलोज इंटू 0.5 प्लस 0.5 देन इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो यही आपका है 3 जैसा आपको दे रखा है। फिर देन 3 में आप इंटू 0.5 प्लस 0.5 करोगे तो आपका ये आएगा 2 इज 3 का 0.5 यानी 0.5 इंटू 3 का आप आधा कर रहे हो। 0.5 का मतलब होता है आधा, तो ये हो जाएगा 3/2 बेसिकली। फिर उसमें 0.5 प्लस कर रहे हो विच इज़ 1/2, ठीक है। 0.5 इज 1/2, सो यहाँ पर ये 4/2 हो जाएगा विच इज़ 2। सो आपका 2 यहाँ पर इज द आंसर। देन फिर 2 में इंटू 1 प्लस 1 विच इज 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो विच इज़ योर नेक्स्ट नंबर। फिर देन इंटू 1.5, तो ये आपका 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। सो 0.5 से इंक्रीज हो रहा है आपका पैटर्न। कि मैंने यहाँ पर इस लैंग्वेज में लिख दिया है। ओके, सो 0.5 फिर 1 फिर 1.5 देन 2 देन 2.5, ठीक है। सो आपका यहाँ पर आप देख लोगे 12 इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, इट शुड बी 14, तो यहाँ पे आपका आंसर 14 में आना था। ओके, सो दैट इज योर आंसर। एंड लास्ट जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके लिए है, ठीक है। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज आपका रॉन्ग नंबर गिवन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ पे वही मैं लिख देती हूँ, आइडेंटिफाई द पैटर्न। नंबर पैटर्न वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग सकता है पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट दो उतना टाइम ताकि आगे चल के आप मास्टरी कर सको इसमें, ठीक है। जब एक बार ये चीज़ें देखनी समझनी आ जाएगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो ये आपके आंसर्स आ जाते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आपका नंबर सीरीज़ का। ओके, सो हमने यहाँ पर एक बार छोटा सा एक डिस्कस कर लेता है कि नंबर सीरीज़ हमने क्या क्या डिस्कस किया कंक्लूजन में। सो नंबर सीरीज़ में आपने देखा जो क्वेश्चंस हैं आपके वो बेस्ड हैं नंबर पे, ठीक है। नंबर सीरीज़ में आपको एक न्यूमेरिक पैटर्न आता है, न्यूमेरिक पैटर्न होता है सीक्वेंस के अंदर। एक आपको एक सीक्वेंस होगा जिसमें कोई एक नंबर पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। आपसे 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला तो मिसिंग नंबर का, दूसरा आपका रॉन्ग नंबर का जो भी अभी अभी हमने किया, और एक नेक्स्ट नंबर का, ठीक है। हमने ये 3 तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस किए। वैसे अगर बात करी जाए तो वैसे तो दोनों एक ही है, वह तीनों एक ही है। क्यों? क्योंकि आपका मेन काम क्या है इसमें? पैटर्न को फॉलो करना। अगर आप पैटर्न समझ गए तो या तो आप वो बीच का नंबर कोई मिसिंग नंबर निकालना हो, या तो कोई रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना हो नेक्स्ट नंबर, तो ये तो आप मतलब कर लोगे। इन तीनों टाइप में कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस है ही नहीं। जो आपका मेन चीज़ है, मेन काम जो है वो यही है, न्यूमेरिक पैटर्न जो उसमें फॉलो कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस जो है वो नंबर्स पे बेस्ड है, तो आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये, ठीक है। अगर आपका पैटर्न थोड़ा ऐसा कुछ आ जाता है जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो यस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा है, कॉन्सेप्ट इज स्मॉल। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है 3 टाइप है, बट तीनों टाइप में कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं है। बेसिक जो चीज़ है वो तो सेम है न्यूमेरिक पैटर्न की, ठीक है। तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो उस चीज़ के लिए मैंने वही बात करी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। सो इसके लिए जो ये स्किल है, स्किल ऑफ आइडेंटिफाइंग द पैटर्न, स्किल जो है आपके आइडेंटिफाई पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के कैसे आएगी वो, कि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने। तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो सॉल्व करो, तभी आपकी जो है प्रैक्टिस होगी और तभी आपकी स्किल्स बिल्ड होगी और तभी आप इस टॉपिक में एक अच्छा कर सकते हो। ओके, सो इसी के साथ हमारा सब कुछ ये कंक्लूजन में भी ख़त्म होता है और यहाँ पर मैं इस टॉपिक को एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी तक हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं आज की वीडियो को मिलाकर। क्या क्या? एनालॉजी,
आपका क्लासिफिकेशन, और आपका आज हमने ये नंबर सीरीज भी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो अब मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड।